हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको ऐसी वीडियो डेली मिलता रहेगा। आपको हर एक एग्ज़ाम के बारे में अपडेट, हर एक एग्ज़ाम के रिलेटेड टॉपिक आपको मिलता रहेगा। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये DSTL जो बीटेक सेकेंड ईयर में आपको थर्ड सेम में पढ़ने को मिलता है, डिस्क्रीट मैथ के नाम से, उसका टॉपिक का मैं आज चर्चा करूंगा। कौन सा टॉपिक आपको किस यूनिट से आता है और हर बार पूछा जाता है, इसका बेस जो है मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो 2021-22 से लेके 25-26 तक पूछा गया है। मैं जो ये एनालाइज़ किया हूँ, ये जो AKTU के अंदर से जो टॉपिक पूछा जाता है, जो मैं खुद कर रखा हूँ, तो उसके रिलेटेड जो टॉपिक मैंने पढ़ा था उसको एनालाइज़ करके और पेपर जो हर साल पूछा जाता है उस पेपर को रेफरेंस लेके मैंने चेक किया है और कौन सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा गया है उसे भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आते हैं हम अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। आइए हम बात करते हैं यूनिट वन में हम 5 टॉपिक को कवर किए हैं। जो यूनिट का नाम है सेट थ्योरी एंड रिलेशनशिप, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है यूनिट 1 का। इसमें हम पावर सेट किसी सेट के सारे पॉसिबल सबसेट का सेट ऑफ ऑल सबसेट, जिसमें हम इसमें बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे, जो अभी नहीं, हम बाद में इसको कवर करेंगे। ये आप जैसे देख सकते हैं, पावर सबसेट में होता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट के बारे में पूछा गया। ये 2022-23 और 23-24 में पूछा गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं किया गया है, बट आप इसे ज़रूर पढ़ के जाए। ईजी टॉपिक है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं, अब दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन और क्लोजर ऑफ रिलेशन। एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों सेम ही है। ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। इसमें हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं और इसे हम दिखाते हैं कि कैसे एक दूसरे से मैच कर रहा है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, मोस्टली रिपीटेड किया गया है और ये कभी कभार घुमा के पूछा जाता है। आपको सीधा नहीं पूछ के टाइप्स ऑफ रिलेशन लिखने, ये सीधा आपको थोड़ा घुमा देगा, बट ये क्वेश्चन आपको हर बार पूछा जाता है। आप इसे ज़रूर करके जाइए। यदि आप नहीं करके जा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन 7 नंबर का छूट सकता है। अब जैसे लास्ट ईयर पेपर में ये पूछा गया था LUB और GLB। LUB होता है लिस्ट अपर बॉन्ड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, लिस्ट अपर बॉन्ड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। ये टॉपिक बार बार पूछा गया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देख रहे हैं लैक्टिस, ये लैक्टिस आप देख रहे हैं, ये लैक्टिस पूछा जाता है। इसी के अंदर आपको LUB, GLB ये सब पूछा जाता है। ये थोड़ा घुमा के, जैसे आपको मैं पहले बताया था कि आपको सीधा लैक्टिस नहीं पूछ के LUB और GLB पूछा जाएगा, बट कभी कभार लेटिस करके भी पूछा जाता है। बट यही क्वेश्चन है, आप जैसे देख सकते। अब आते हैं हम यूनिट 2 के बारे में, जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। इसमें है फंक्शन एंड बूलियन अलजेब्रा। इसमें हम 4 टॉपिक को कवर किए हैं। आइए हम ये 4 टॉपिक को देखते हैं कौन कौन सा है। एक तो फंक्शन, जिसमें मैपिंग बिटवीन सेट्स के बारे में पढ़ते हैं, 1 to 1, ऑन टू, कंपोनेंट फंक्शन, GOF वाले, एंड ग्रोथ ऑफ फंक्शन के बारे में। ये अभी 24-25 और 25-26 दोनों के पेपर में आया गया है और ये लगभग हर साल पूछा गया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हर साल पूछा जाता है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे हर साल पूछा जाता है।
ऐसे ही लॉज एंड थ्योरम, ये भी आपको 23, 24 और 25, 26 के पेपर में पूछा गया है। के मैप आपको हर साल हर पेपर में, यदि वो बी सीरीज हो या के सीरीज हो या कोई अपकमिंग सीरीज हो, उस हर क्वेश्चन के हर क्वेश्चन पेपर में आपको के मैप पूछा ही जाएगा। इसे आप हर बार करके ही जाइए। यदि आप नहीं करके जा रहे हैं तो आपको 7 नंबर छूटने का चांस 80% है। जैसे आप एक चौथा टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा, इसमें हम एंड और नॉट ऑपरेशन के बारे में, ट्रूथ टेबल, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। और ये टॉपिक भी हर बार पूछा जाता है। हम लोग जब 23-24 में सेकेंड ईयर का पेपर दिए थे उस टाइम पे भी पूछा गया था, तो आप इसे कर सकते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं यूनिट 3 के बारे में। इसमें भी हम 4 टॉपिक को कवर किए हैं पेपर के हिसाब से। टोटोलॉजी जो है ये 22, 23 और 23, 24 में पूछा गया है, बट ये डायरेक्टली रिपीट नहीं किया जाता है, बट इसे आप करके जाइए। ये कभी कभार घुमा कर पूछा जाता है। जैसे इसमें लिख सकता है अ कंपाउंड स्टेटमेंट दैट इज़ ऑलवेज ट्रू वेरीफाइड बाय ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के साथ इसको बताइए, ये हो सकता है। अब जैसे हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक जो है प्रिडिक्शन लॉजिक, प्रिडिकेट लॉजिक हर बार पूछा जाता है। आप इसे ज़रूर करके जाइए। PX QX के फॉर्म में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये हर बार पूछा गया है, न्यू पेपर में भी आया हुआ है। थ्योरी ऑफ इन्फरेंस, ये भी हर बार पूछा जाता है। इसमें आपको ड्राइव करना पड़ता है, इन्फ्रेंस रूल को सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। ये भी हर बार पूछा गया है। कॉन्ट्राडिक्शन भी आपको, इसमें आप ऑलवेज स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करते रहते हैं। यही चीज़ है जो थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है, आप इसे लेकिन करके जाइए। चौथा टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। इसमें ग्रुप आप पढ़ लीजिए, तो ये ग्रुप भी आपको लगभग हर बार पूछा गया है। 24-25 वाले पेपर में पूछा गया था। एविलियन ग्रुप 100% आता है, जो 23-24 के पेपर में भी आया हुआ था, हम लोग खुद करे हुए थे। ये आप कर लीजिए। सब ग्रुप के बारे में आप कर लीजिए, इसे थोड़ा घुमा के पूछ सकता है। कोसेट ऑर्डर, रिलेशंस एंड क्लोजर चेक किया जा सकता है। साइक्लिक ग्रुप भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये सारे टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं छाट के हर तरह से आपको रेफरेंस इस वीडियो के अंदर में आपको दिख जाएगा। उसको आप यहाँ पे देख लेना और इस रेफरेंस के हिसाब से आप सॉल्व करके जाना। यूनिट 5 में जो है, इसमें हम 3 टॉपिक रखे हैं। पिजनहोल प्रिंसिपल, ये हमेशा पूछा गया है, इसे आप ज़रूर कर दीजिए। सीधा क्वेश्चन आता है, कोई इतना नहीं आपको पिजनहोल प्रूव करने के लिए। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, पिजनहोल डायरेक्ट आप प्रूव करके आते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो आपको नंबर 7 में 5 तो मिल ही जाएंगे। फिर ये देख सकते हैं बाइपेरिटाइट एंड कंप्लीट ग्राफ, ये भी हर बार पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। प्लेनर ग्राफ भी आप पढ़ के जरूर जाइए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब जैसे एक्स्ट्रा टॉपिक जो हमने फाउंड किया है, जो रिसेंट पेपर में किया गया है, लैग्रेंज थ्योरम हाई चांसेस है पूछने के लिए, यूनिट 4 में है। पोसेट एंड हेस डायग्राम यूनिट 1 में हाई चांसेस है। यूलर ग्राफ और यूलिडियन पाथ सर्किट जो है यूनिट 5 में है, ये कभी कभार पूछा जाता है। हैमिल्टन ग्राफ पूछने का चांस बढ़ जाता है। ये आपको हैमिल्टन ग्राफ ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपको इसमें 2-3 दे दिया जाएगा, ग्राफ कलरिंग, हैमिल्टन, आइसोमॉर्फिक ग्रुप, ये सब करके आपको डिफिनीशन दे देगा कि इसको डिफाइन करके दो विथ एग्जांपल। तो आप ये सब करके जाइएगा, जैसे आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सब। जैसे यूनिट 1 में मैंने 5 टॉपिक के बारे में बताया है, यूनिट 2 में आप 4 टॉपिक कर लीजिए। मैं यूनिट 3 में 4 टॉपिक कर लीजिए। ग्रुप थ्योरी में यूनिट 4 में आप 4 टॉपिक कर लीजिए। यूनिट 5 में भी आप 3 टॉपिक कर लीजिए, तो आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा। जो की टेक अवे है, यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम ये 5 टॉपिक जो आप हर यूनिट का देख रहे हैं, जैसे यूनिट 2 से आपको के मैप हर बार पूछा गया है, हर एक सिंगल पेपर में पूछा गया है। पिजनहोल प्रिंसिपल जो यूनिट 5 में है वो हर बार पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस हर बार रिपीटेड लॉजिक टॉपिक के साथ पूछा जाता है। लेटिस हर बार पूछा जाता है। आइसोमॉर्फिज्म रिपीटेडली फ्रेम्ड एज आइसोमॉर्फिज्म, बॉन्डेडनेस क्वेश्चन। सब ग्रुप लैग्रेंज थ्योरम यूनिट 4 से न्यू है, बट हाई फ्रीक्वेंसी एडिशन है, तो आप इस टॉपिक को ज़रूर कर लीजिए। इसका आपको हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे इस चैनल पर मिलेगा।
यदि आपको वीडियो पसंद आए, आपके लिए बेनिफिट लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।